आप खुद भी चाहें तो इस घर को बना लें। क़ारीन, मैं हैरान हुआ और फिर मुझे अब पता चला कि मिस्र के फिरौनों ने जो अहराम बनाए थे और इतने बड़े बड़े पत्थर, जो आज की इंसानी दुनिया और इंसानी अकल हैरान है। वीडियो देखने से पहले हमारे YouTube चैनल हुदहुद मैसेज को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकुमुल्लाह। और आज की ताकतवर तरीन लिफ्टें भी इतना ऊंचा और बड़ा पत्थर नहीं उठा सकती। अब मालूम हुआ कि इसके बनाने में जिन्नात का हाथ है, और मुझे जिन्नात ने बताया कि हमारे बड़ों से ये बात चली आ रही है कि हमने ये मकान बनाए थे और अपनी तर्ज और अपने अंदाज में बनाए थे। हम चूँकि इसी में रहते हैं, और जो खास बात इन्होंने बताई कि हमारे पढ़े लिखे बाशऊर और मालदार जिन्नात ऐसे घरों में रहेंगे और इन्हें घरों में रहते हैं। मैंने इस सफर के बाद कई लोगों यानी इंसानों को ये घर बनाने का मशवरा दिया। इसका नक्शा बिल्कुल वही जो मिस्र के अहराम में है, और वाकई इसकी सफाई और कुदरती असरात मुशाहिदे में आए। जिसने भी बनाया, दिन का कुछ वक्त या कुछ हिस्सा या रात का क़याम लकड़ी के बने हुए अहरामी सफाई मकान में गुजारा, इसकी लाइलाज बीमारियां, परेशानियां, जहनी बीमारियां दूर हुई। डिप्रेशन के मारे हुए कई लोगों को मैंने अहरामी मकान बनाने का मशवरा दिया। लकड़ी के तख्त खुश्क हों, गीले ना हों, इनको इसी तर्ज पर काट कर किसी कारीगर से बनवा सकते हैं। सिंगल बेड का भी बना सकते हैं, डबल बेड का भी बना सकते हैं। इसमें रहें और इसमें रहने वाला सेहतमंद, सदा जवान और तंदुरुस्त रहता है और बीमारी से बिल्कुल सेहतयाब हो जाता है। ये तरीका मैंने जिन्नात में देखा और जिन्नात को इसमें रहते देखा। जिस जिन ने मुझे बताया और इसने मुझे इंसानों की बस्ती भी दिखाई, जिसका तज़किरा मैंने तफसील से किया। मैं चाहता हूँ आप भी इन घरों को बनाएं और इन घरों में रहें। बिल्कुल सस्ते बन जाते हैं, महंगे नहीं बनते। और इन घरों के अंदर फर्श पर रुई का गद्दा बिछाएं, फोम का गद्दा ना बिछाएं। और इसमें आप रुई के तकिए के साथ रहें, फोम के तकिए इस्तेमाल ना करें। तो फिर इसकी शफाई असरात देखें। आपकी नस्लें सेहतमंद और शादो आबाद रहेंगी। जब से मैंने अपनी मुशाहिदात अबकरी में देना शुरू किए हैं, जहाँ साले और सखी जिन्नात में खुशी हुई कि हमारे जरिए से इंसानी दुनिया को खैर और बरकत, राहत और मुश्किलात का हल मिल रहा है, वहाँ शरीर जिन्नात को बहुत तकलीफ पहुँची। खास तौर पर या कहारों के तजरबात ने और या कहारों के नक्श ने शरीर दुनिया को बहुत ज्यादा परेशान किया। लाखों से ज्यादा लोगों ने अबकरी के इस अमल को आजमाया और किया, और बाकी अजीब व गरीब कमालात मिले और अजीब व गरीब इसके मसाइल हल हुए। कितने बेघरों को घर मिला, कितने जादू और जादू से डसों हुओं को जिंदगी का चैन और सुकून मिला। कितने ऐसे थे जिनके साथ जिन्नात बदकारी पर तुले हुए थे, और साल हर साल से ये सिलसिला जारी था। जिन्नात का इस घर और जिस्म में दाखिल बंद हो गया। ऐसे लोग जिनका रिज्क बंद हुआ था, जिनके रोजगार में बंदिश लगाई हुई थी, अल्लाह ने इनका रिज्क खोला। ये मुशाहिदात तो इन लोगों से पूछें जो या कहारों के तजर्बात कर चुके हैं और या कहारों के कमला से इस्तेफादा कर चुके हैं। मैं आपको कितने बता सकता हूँ, लेकिन जो सबसे ज्यादा परेशान करने की तरकीब बनाई वो शरीर जिन्नात ने बनाई। कि मैं बैठा हुआ था, एक आग का बहुत बड़ा शोला मेरी तरफ आया। क्योंकि मैं हर वक्त आमाल के हिसार में रहता हूँ, मैंने वो हिसार पढ़ना शुरू कर दिया जो कुरानी अल्फाज से मुज़य्यन है। पढ़ता रहा, लेकिन वो बहुत बड़ा शोला मेरी तरफ मुसलसल आ रहा था। मैं मुतमईन बैठा हुआ, करीब ही आकर वो शोला फटा और इसमें 18 जिन्नात खतरनाक हालत में जाहिर हुए, जिनके जिस्म से शोले निकल रहे थे, बदबू के भपके निकल रहे थे, और जब वो बोलते तो इनके मुंह से धुआं निकलता। हैबतनाक जिस्म, जिसमें एक एक बाजू के गज लंबा, और जिस्म आसमान को छू रहा था। कोई इनसे छोटे, कोई इनसे बड़े। सब कहने लगे, हम आपके पास आए हैं, अफसोस हम आपका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आखिर क्यों? आप कौम जिन्नात को मरवाने और बर्बाद करने के पीछे पड़े हुए हैं। हमने आखिर आपका क्या बिगाड़ा है? आप अबकरी रिसाले के जरिए लोगों को अमल बताते हैं। लोग वालेहाना और आशिकाना अंदाज में यकीन से करते हैं, हमारा घर, हमारी महफिलें, हमारी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, हमारे बच्चे खत्म हो गए हैं, हमारे घर जल गए हैं, हमारे खाने खत्म हो गए हैं, हमारा पीना खत्म हो गया है। जिन घरों में हम सदियों से रह रहे थे, नस्ल दर नस्ल आबाद थे, इन घरों से हमारा ठिकाने खत्म हो गए हैं। अब हम किसी घर में खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। हम लोगों से खेलते थे, यानी इन्हें तकलीफ देते, परेशान करते। हमारा खेलना बंद हो गया है। हम आजादाना फिरते थे, आजादाना फिरना बंद हो गया। या कहारों की ताकत ऐसी है कि हम इससे नहीं लड़ सकते। आपसे लड़ने आए हैं, हम आपको छू नहीं सकते। आपके गिर्द बहुत ताकतवर हिसार है, अगर हम इस हिसार के अंदर आते हैं तो जल जाते हैं। अब दो ही रास्ते हैं, या तो हम आपसे लड़ें या फिर हम आपकी मिन्नत करें। आप हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? अबकरी के इस सिलसिले को बंद क्यों नहीं करते? आपने सारी जिंदगी जिन्नात के साथ वक्त गुजारा है और जिन्नात ने आपकी खिदमत की है। क्या इस खिदमत का यही सिला है कि आप जिन्नात की आबादियां बर्बाद कर दें? क्या इस खिदमत का यही सिला है कि आप जिन्नात के घरों और मोहल्लों को वीरान कर दें?
धमाकेदार और शोलादार गुफ्तगू जो आम आदमी अगर थोड़ी सी भी सुन ले, इसके दिल और दिमाग फट जाएं, मुंह और नाक से खून बहने लगे और जिंदगी की बाजी हार जाए। मैं मुसलसल सुन रहा था और वो चीख चीख कर कह रहे थे, हम तमाम जिन्नात की तरफ से आपके पास कासिद बनकर आए हैं, आज कुछ हल करके जाएंगे वरना हमारा कुछ नहीं बचता। मैं तहम्मुल और बुर्दबारी से इनकी बातें सुनता रहा। जब इनकी बातें खत्म हुई तो मैंने इनसे अर्ज किया, आप मुसलमान हैं? कहने लगे, नहीं, हम ईसाई हैं। मैंने कहा, ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात में अमन है। ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात में तो ये है कि कोई एक थप्पड़ मारे तो इसके लिए दूसरे रुखसार को पेश कर दो, ना लड़ो ना मुकाबला करो, बल्कि दरगुजर करो, माफ करो। बाइबल की सारी तालीमात अमन और तालीमात हैं, रवादारी की तालीमात हैं, दरगुजर की तालीमात हैं। इस मौजू पर मैंने तकरीबन आधा घंटा बात की। मैं बात कर रहा था, इनके जिस्म और चेहरे की कैफियत बदल रही थी, इनके शोले कम हो रहे थे, इनका धुआं कम हो रहा था, इनकी सख्ती नरमी में बदल रही थी, इनके जिस्म की जुम्बिश धमाके थरथराहट में कमी हो रही थी, दिल की दुनिया बदल रही थी। अब मेरी बात को सुनते भी पहले मेरे कहने पर नहीं बैठ रहे थे, फिर इनमें से एक बैठ गया, फिर दूसरा बैठ गया, फिर तमाम बैठ गए। मैंने अपनी गुफ्तगू जारी रखी। फिर मैंने इनके लिए खाने पीने की चीजें मंगवाई। फिर मैंने इनसे कहा, आप जानते हो कि हकीम साहब का तस्बीह खाना चर्च के बिल्कुल करीब है और दीवार के साथ दीवार है। मैंने हकीम साहब को देखा है कि वो गैर मुस्लिमों के लिए बल्कि दुनिया के हर मजहब के लिए खैर ख्वाही का जज्बा रखते हैं। आखिर आपके अंदर खैर ख्वाही का जज्बा क्यों नहीं है? आप क्यों लोगों के दिलों में अपनी जात के लिए नफरतें डालते हैं? लोगों को क्यों तंग करते हो? क्या यीशु मसीह का यही मजहब था? हरगिज नहीं। फिर क़यामत के दिन क्या जवाब दोगे? ठीक है, तुम्हारी उम्र सदियों लंबी होती है, लेकिन मौत तो है, मौत को मुंह से लगाना पड़ेगा। मेरी बातें सुनते हुए एक बंदा इनमें से बेहोश होकर गिर पड़ा। दूसरे परेशान होकर इसको उठाने लगे। मैंने उंगली से इशारा किया कि इसे पड़ा रहने दो। बाकी तमाम ज़ारो कतार रो रहे थे। आखिर मैंने कहा, अब तुम्हारी खैर इसी में है कि तुम तौबा करो। सोचो, जब तुम तौबा कर लोगे और तुम इंसान को तकलीफ नहीं दोगे, इनकी इज्जतों और जान माल के लुटेरे नहीं बनोगे, चोरी और डाका जनी छोड़ दोगे, तो क्या फिर तुम्हें ये लफ्ज या कहार तकलीफ देगा? वो कहने लगे, नहीं। फिर मैंने इनसे कहा, आपकी खैर इसी में है कि आप मुसलमान हो जाएं और ईमान ले आएं। इतनी ही देर में वो बेहोश जन भी होश में आ गया। तो सब जिन्नात चीख चीख कर रोने लगे, अपना जिस्म और बाल नोचने लगे कि हमें अब तक बताने वाला था ही नहीं। हमने तो सब कुछ इसी को समझा हुआ था। हमने यही चाहा कि इसी में सब कुछ है। हम बर्बाद हो गए। वो सीना को भी कर रहे थे, वो चीख व पुकार कर रहे थे, वो रो रहे थे। इनकी जिंदगी की मुझे शाम नजर आ रही थी कि वो मर जाएंगे और अभी खत्म हो जाएंगे। मैं सोचता रहा कि अब इनका क्या किया जाए और इन्हें मुसलसल इस्लाम की खूबियां बताना शुरू की। आखिर वो सब मुसलमान हो गए। मेरे साथ कुछ औलिया जिन्नात बैठे हुए थे कि इनके जिम्मे लगाया कि इनको अपने राब्ते में रखो और इनको दीन सिखाना शुरू करो। इनमें से एक कहने लगा, क्या मेरा खानदान अगर मुसलमान होना चाहे तो आप कर लेंगे? मैंने इनसे कहा, हाँ, मगर जबरदस्ती ना करना। अगर वो अपनी रजा से होना चाहें तो जरूर कर लूंगा। तो वो जिन कहने लगा, ठीक है। दूसरे दिन तमाम जिन्नात अपने साथ 4423 जिन्नात मजीद ले आए मुसलमान करने के लिए। एक जिन मेरे साथ बैठा हुआ था और रो रहा था। बूढ़ा जिन था, वो तो रोते रोते तड़पना शुरू कर देता। मैंने इसे उठाया, अपने सीने से लगाया, बोसा दिया, इसके आंसू साफ किए। मैंने पूछा, आपकी उम्र कितनी है? कहने लगे, 900 साल से कुछ कम है। मैंने पूछा, क्यों रो रहे हैं? इसने कहा, एक अपना गुनाह याद आया। मैंने पूछा, क्या? इसने आहिस्दगी से बताया कि मैं घी का काम करता था, यानी घी, चावल, चीनी और इस तरह की खाने पीने की चीजों का होलसेल का व्यापारी हूँ। मैं एक काम करता था, मेरे पास इंसान ताजर भी आते थे। मैं इंसान की शक्ल बनाकर इनसे तिजारत करता था। इन्हें कुछ इल्म न हो सका और जिन्नात में भी बहुत बड़ा मेरा कारोबार था। मैं एक काम करता हूँ कि जिन लोगों को, खास तौर पर इंसानों को, अगर मैंने घी के 100 टीन दिए, मैं चुपके से इनकी में से 5 टीन उठा लेता था। इस वक्त जब माल इनके गोदाम में पहुंच जाता था और इन्हें कतई इल्म भी नहीं होता था। इस तरह हर खाने पीने की चीजों के साथ मैं ऐसा करता था और साल हर साल से मैं ऐसा कर रहा हूँ। सारी जिंदगी मैंने धोखा, फरेबी, चोरी से अपना घर भरा। आज पता चला कि मैं बहुत बड़े नुकसान में हूँ और मैं बहुत घाटे में हूँ। बस वो दिन और आज का दिन मुझे बहुत बड़ी नदामत का सामना करना पड़ रहा है। अब मैं इतने बंदे कहाँ से लाऊंगा? जिन लोगों के साथ मैंने धोखा किया मुझे तो याद ही नहीं। सदियों से मैं ये 2 नंबर काम कर रहा हूँ। इंसानों की नामालूम कितनी नस्लें खत्म हो चुकी हैं और इंसानों की कितनी नस्लों को मैंने धोखा दिया। वो रो रहा था और मुसलसल चीखो पुकार कर रहा था। मैंने इसे तसल्ली दी और कहा, हकूकुल इबाद बहरहाल हकूकुल इबाद होता है। जो जो आपको याद है इनकी लिस्ट बनाओ और इनका माल इनको वापस लौटाओ, और जो याद नहीं है इनका जितना माल याद हो इनकी तरफ से सदका कर दो। और मुझे अभी पता चला कि वो ऐसा मुसलसल कर रहा है।